हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 12 के चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और उस चैप्टर के अंदर आज का जो टॉपिक कवरेज होगा वो होगा टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि टेलीस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स जो टाइनी नेकेड आई से बहुत ही माइन्यूट या हो सकता है कि इनविजिबल हो, उनको हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, वो दो नेचर के होंगे। पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो टेलीस्कोप है वो बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बेस्ड होगा। और इसके बाद हमें उसके डीमेरिट्स को जानना है, और डीमेरिट्स पढ़ने के बाद में हम चलेंगे टेलीस्कोप जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे बेस्ड होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, कैसग्रेन टेलीस्कोप, राइट। तो आज सिर्फ हम कवर करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और वो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना, लाइट का जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है उस पर बेस्ड है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे मैंने अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक डायग्राम बना रखा है, और वो भी किस केस के लिए, जबकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। तो चलिए डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इस टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग नेचर का है। इसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी, अपर्चर बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू आईपीस। सिंस की ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, फार ऑफ है, तो वहां से जो रेज आएंगी वो रेज को इसको फोकस करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इसकी फोकल लेंथ को क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। और अपर्चर लार्ज होना चाहिए सो दैट कि हमारी जो इमेज बन रही है उस पे जो कंट्रास्ट हो, क्लियरिटी हो, ज्यादा बेटर हो, ठीक है। इसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ सके। तो अभी रिजॉल्विंग पावर क्या होता है वो थोड़ा देर के बाद में हम समझेंगे। इसकी लाइट गैदरिंग एबिलिटी बढ़ सके, इसीलिए हमने इस अपर्चर को बड़ा ले रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे, तो जब वहां से रेज आएंगी तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये उनको कन्वर्ज करेगा कहां पे, एट इट्स फोकस, तो अपने फोकस पे। तो इसका फोकस पॉइंट है ये एफओ मैंने लिख रखा है, और इधर से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और इस फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां पर उस फार ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई रियल इन्वर्टेड ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है, ये इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा किसके लिए, आईपीस के लिए। तो जो आईपीस है वंस अगेन हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग नेचर का है, शॉर्ट फोकल लेंथ का है। तो ये हमने इसकी फोकल लेंथ ले रखी है एफई। मतलब यहां पे इसको आगे पीछे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास में एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसकी हेल्प से हम इसकी पोजीशन को आगे पीछे, लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको ऐसा पोजीशन किया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अभी इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे लाई कर रहा है। तो इस केस में अब ये लेंस क्या करेगा, इसकी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा, जो कि ये दिख रही है ए डैश बी डैश। इस लेंस ने इसकी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर दी। अब यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर से ये है फोकस, ये हो गया एफई, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी इमेज की जो डिस्टेंस है दैट इज वीई। एज पर साइन कन्वेंशन ये माइनस डी लिया जाएगा। इसकी वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, इसीलिए इसको हमने कैपिटल डी ले रखा है। अभी ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो होगा माइनस यूई एज पर साइन कन्वेंशन। अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का आई पे जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज अल्फा, और इमेज का जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज बीटा। ये इमेज है और इसका एंगल सबटेंडेड है बीटा। अब हम इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर हम इस केस के लिए निकालना चाहें तो हमने क्या लिखा, मैग्नीफाइंग पावर एमपी
इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, तो हमने उसको क्या लिखा, बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, तो हमने इसको क्या लिखा, अल्फा। अब अगर बीटा और अल्फा हमारे शॉर्ट एंगल्स हैं, सो tan ऑफ बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा इटसेल्फ। तो यहां से देखें, अगर हम ट्राइंगल ले लें, कौन सा, इसको हम बोल देते हैं क्या, ओ डैश, इसको हम कह देते हैं क्या, ओ, राइट। तो हमारा जो ट्राइंगल है ओ डैश ए डैश बी डैश, तो अभी हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस इज व्हाट, ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश। सिमिलरली tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा इटसेल्फ, और अभी इसकी वैल्यू हम क्या निकालने वाले हैं, देखिए tan अल्फा की, तो ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, tan अल्फा, ये ओ ए डैश बी डैश, तो इस पे एक बार फिर से परपेंडिकुलर, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन बेस ओ ए डैश, ओ ए डैश। अब ये दोनों वैल्यूज को हम उधर मैग्नीफाइंग पावर पे रखते हैं, तो MP is now equal to tan beta. Tan beta is what, A dash B dash upon O dash A dash divided by tan alpha. It is A dash B dash upon O A dash. अभी देखें, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलने वाला है, ये ऊपर जाएगा, तो हमें मिलने वाला है O A dash upon O dash A dash। अब देखिए O A dash क्या है, ओ ए डैश इज FO, तो हमने इसको क्या लिखा, FO अपॉन ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश इज माइनस यूई, माइनस यूई। नाउ लेट वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अभी हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, किसके लिए, आईपीस के लिए। तो हमने क्या लिखा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला for the eyepiece, तो आपने क्या लिखा, 1 बाय FE इक्वल्स टू 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, राइट। तो देखते हैं हमारे पास में साइन कन्वेंशन के साथ में क्या आएगा, 1 बाय FE is equals to VE, VE की वैल्यू देखें माइनस डी, सो 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन UE, UE भी नेगेटिव है, माइनस UE ले लीजिए। आगे चलते हैं, तो हमारे पास में ये प्लस UE होने वाला है, तो अभी हमें वैल्यू चाहिए है FO बाई UE की, राइट। तो एक काम करते हैं कि इसको यहां ट्रांसपोज करते हैं, सो दिस इज 1 बाय FE प्लस 1 बाय D that is equal to 1 by UE, right। अब इस 1 by UE की वैल्यू को हम यहां पे रख देते हैं, या फिर दोनों साइड को आप FO से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस FO से, राइट। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय माइनस FO वी हैव, अब देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस FO बाय FE माइनस FO बाय D दैट इज इक्वल टू माइनस FO बाय UE। अब देखिए यहां से अगर हम FO बाय FE को कॉमन ले लें, तो हमने क्या लिखा है इसको, माइनस FO बाय FE कॉमन ले लिया, 1 यहां पे बचेगा प्लस FE बाय D दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, FO बाय UE माइनस के साथ में, लेट वी कॉल दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, अभी ये राइट हैंड साइड्स दोनों की सेम है, तो हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर जो आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है, मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस FO बाय FE इंटू 1 प्लस FE बाय D, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर। अब देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो रही है
कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव पे। और अपर्चर भी देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स हैव द केस नंबर 2 ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जबकि हमारी जो फाइनल इमेज है कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये केस ऐसा है स्टूडेंट्स कि इधर पे जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, इसकी हेल्प से हम इस आईपीस को अभी थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ। तो जब इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा कि इसका जो इमेज था ए डैश बी डैश, अब ये बी डैश यहां पे लिख देते हैं अपन, बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या करेगा, इसके फोकस पे पोजीशन हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये इस ऑब्जेक्टिव का भी फोकस है और इस आईपीस का भी फोकस है। तो अब जब इसके फोकस पे इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि रियल इमेज है किसका, ऑब्जेक्टिव का, तो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आ गया, तो अब ये जो इमेज बनाएगा वो कहां पे बनाएगा, एट इट्स इंफिनिटी राइट। तो अभी हम चलते हैं इस केस के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलेगा बीटा बाय अल्फा। अभी वो बीटा बहुत छोटा है, tan बीटा के इक्वल है ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश सेम, देन tan अल्फा अगेन इज नियरली इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहां से अल्फा एक बार फिर से आपको मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश राइट। अब ये दोनों का आपने रेशियो लिया तो यहां से आपको एक बार फिर से क्या मिलने वाला है, एफ ओ बाय माइनस यूई राइट। अब आगे चलते हैं। तो इस आईपीस के लिए हमने फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला यूज किया, तो हमें क्या मिला, 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यूई। अब इसका जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे है, तो ये जो वीई है ये क्या होगा, माइनस नेगेटिव जाएगा राइट। तो अभी आपने क्या लिखा कि वीई इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट और यूई तो इटसेल्फ माइनस है, देयरफॉर आपने फिर से लिखा 1 बाय एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 बाय माइनस यूई। अब दोनों साइड को हम माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एफ ओ बाय एफ ई इक्वल्स टू ये जीरो हो जाएगा, माइनस एफ ओ बाय यूई। अब देखें इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए क्या मिलने वाला है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो ये हमारा सेकेंड केस का मैग्नीफाइंग पावर है स्टूडेंट्स। अभी हमने यहां पे बात नहीं की है दोनों ही केस में, पिछले केस में भी हमने बात नहीं की लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप की। तो अभी हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो इस केस के लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, L इक्वल्स टू, एक्चुअली लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों लेंसेज ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो यहां पे देखिए FO, देन दिस इज व्हाट FE, तो आपको क्या मिलेगा, FO प्लस FE, ये मिल जाएगा आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फॉर दिस केस। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमारा पिछला केस था, जबकि इमेज कहां बन रही थी, इमेज बन रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकस था वो यही था, लेकिन इसका जो फोकस था इधर था। तो उस केस के लिए अभी यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट केस L क्या होगा आपका, FO प्लस UE, ये डिस्टेंस UE था और इधर से इधर की डिस्टेंस थी FO। तो फर्स्ट केस में जबकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बन रही है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी FO प्लस UE, एंड व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो उस केस के लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी FO प्लस FE।